मीरा जैसी भक्ता, चंद्रहास जैसे भक्त, कबीर जैसे भक्त, ये लोग सदेह भगवत धाम को जाते हैं। ध्रुव जी विमान पर आरूढ़ हुए। विमान चला, कुछ दूर विमान चलने के पश्चात ध्रुव जी ने कहा, भैया विमान रोक दो। क्यों, क्या हुआ? बोले कि जब तक मेरी माँ नहीं जाएंगी तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, जरा ऊपर देखो। ध्रुव जी ने ऊपर देखा है। अब तो ध्रुव जी ने देखा कि ऊपर एक विमान जा रहा है। उस विमान में एक स्त्री बैठी हुई है। विमान और थोड़ा पास में पहुंचाया, देखा ये तो मेरी माँ सुनीति है। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं आपका ही स्मरण कर रहा था। सुनीति प्रसन्न हो गई। बोले, बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर आज मैं भी धन्य हो गई। वास्तव में संत कहते हैं, स्त्री तो वो ही सर्वश्रेष्ठ है जो या तो भक्त को जन्म दे और या फिर किसी सूर पुत्र को जन्म दे। कबीर बाबा ने लिखा है, नारी जने तो पुत्र जन, कै दाता कै सूर, नाहित जननी बांझ रहे, क्यों व्यर्थ गमावे नू। अरे मां, यदि तुझे पुत्रवती बनना है तब तो तेरा पुत्रवती बनना उसी में सार्थक है जिससे कि तेरा पुत्र भगवत भक्त हो अथवा कोई सूर हो या फिर कोई दानी हो। इन तीन के अलावा अगर तेरा पुत्र है तो समझ ले कि वह एक गदही के समान है। व्यर्थ में ही 9 महीना अपने बच्चे का वजन ढोती है, वहां की उस बच्चे से कोई प्रयोजन नहीं है। रामचरितमानस भी तुलसीदास जी लिखते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। न तरु बांझ भली बाधी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। नतरु बांझ भली बाधी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। इस संसार में पुत्रवती स्त्री तो वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। अन्यथा तुलसी जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वो पशुओं की भांति केवल बयाना जानती है, वाकई उसका तो सब कुछ व्यर्थ है। कोई भी यदि चाहे कि उसका भला राम के भक्त से विमुख रहकर के हो जाएगा तो ये उसकी भूल है। माता सुनीति बहुत प्रसन्न हुई है कि बेटा तेरे जैसा पुत्र पाकर आज मैं धन्य हो गई हूँ। ध्रुव जी का विमान भगवान के लोक में गया है, भगवान को ध्रुव जी ने प्रणाम किया है और अब तो भगवान ने ध्रुव जी को
एक दूसरा लोक प्रदान कर दिया है। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान धरि के हरि को ध्यान भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान ध्रुव जी ध्रुवलोक में जाकर के निवास करने लग गए। भजन तो बहुत लंबा है, लेकिन समयाभाव के कारण ध्रुव जी को आज ध्रुवलोक प्रदान हुआ है। आज हम सभी लोगों को ध्रुव जी ध्रुव तारा के रूप में दर्शन देते हैं। ध्रुव का अर्थ यह होता है जिसका कभी विनाश न हो, वो ध्रुव तारा आज भी उत्तर दिशा में हम सभी लोगों को दर्शन देता है। इसके पश्चात अधर्म के वंश का वर्णन किया गया और फिर अधर्म के वंश के बाद ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया गया। ध्रुव जी के वंश में ही आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम हुआ अंग, अंग के हुए बेन और बेन के हुए पृथु। इन पृथु ने ही पृथ्वी का दोहन किया, इसी से इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। वैसे इसका नाम धरती था। पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। ये पृथु भी कोई साधारण नहीं, बल्कि भगवान नारायण के ही 24 अवतारों में से एक हैं। भगवान पृथु महारानी अरुचि के साथ में प्रकट हुए, पृथ्वी का दोहन किया, इसलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। समस्त धन धान्यों को अनेकों लोगों को प्रदान किया है। और फिर इसके पश्चात प्रचेताओं के माध्यम से पुरंजनोपाख्यान हुआ है। ये पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य इतना ही है, यह जीव ही पुरंजन है, बुद्धि ही पुरंजनी है। यह जीव हमेशा बुद्धि के कहने पर चलता है, अंत में इसको मरना ही पड़ता है। यह नवद्वार वाली नगरी जो है वही एक मानव शरीर है। इस प्रकार से पुरंजनोपाख्यान करके रुद्र गीत का स्मरण करके नारद जी ने प्रचेताओं को यह पावन ध्रुव चरित्र सुनाया है। और फिर श्री ध्रुव जी के वंश के बाद महाराज परीक्षित जी ने पूछा, भगवान उत्तान पाद का वंश तो आपने मुझे सुना दिया, लेकिन अब आप मुझे प्रियव्रत का भी चरित्र सुना दो। बोलवा के बिहारी लाल की जय। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया मैं तो नहीं तेरे काबिल, मुझे अपना काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। हरि बोल। ओ मेरा दिल तो दीवाना, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली
सदुपयोग करते हुए। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है, मुझे चमन की कली खिल 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 गई है। नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, 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 दुनिया को छोड़ के तुमसे मिलाया, दुनिया को छोड़ के तुमसे मिलाया, दुनिया को छोड़ के तुमसे मिलाया, दुनिया को छोड़ के तुमसे मिलाया। दीवाना 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 जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, 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 नैनों के तारे 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 कहाँ छुप गए हो, दिल में मेरे दिल में ठिकाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल में ठिकाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल, नजर से है दिल मेरा घायल, मेरे दिल में मेरे दिल में ठिकाना हो गया,
वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आपने मुझे उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुना दिया, अब आप मुझे प्रियव्रत जी का चरित्र सुनाओ। क्या प्रियव्रत जी संतानहीन ही रहे अथवा उन्होंने भी कुछ विवाह इत्यादि किया? सुखदेव जी ने कहा, राजन महाराज प्रियव्रत ने भी विवाह किया। परीक्षित जी ने पुनः पूछा, गुरुदेव मैंने तो सुना था कि महाराज प्रियव्रत तो आत्माराम थे, फिर अपनी आत्मा में रमण करने वाला आज संसार में रमण करने वाला कैसे बन गया? प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुनि गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। जो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला था, जो आत्मा राम ही था, वह ग्रहे रमत यनमूलः गृहस्थी में कैसे रम गया, संसार में कैसे फंस गया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार नारद जी महाराज प्रियव्रत जी के पास में आए। जब प्रियव्रत जी ने देखा, नारद जी ने देखा उत्तानपाद का पूरा वंश निर्मूल हो गया, तब वो प्रियव्रत जी के पास में आए, कहने लग गए, बेटा कहाँ जा रहे हो? गुरुजी अब तो छोटा भाई उत्तानपाद का वंश समाप्त हो गया, इसलिए मैं गृहस्थ में जाना चाहता हूँ। नारद जी ने बहुत सारा धर्म का उपदेश दिया है। इतने में स्वयंभू मनु आ गए, उन्होंने देख लिया, तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहने लगे, प्रभु आप तो कहते हो कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं, लेकिन आपका जो पुत्र नारद है ना, ये तो बनी बनाई सृष्टि को ही उजाड़ रहा है। हमारे पुत्र प्रियव्रत को धर्म का उपदेश देकर के संसार से विरत कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। अब तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी के पास में आए हैं और प्रियव्रत जी से कहने लगे, देखा कि नारद जी प्रियव्रत जी को उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, बेटा भजन तो गृहस्थ में रहकर भी किया जाता है। अभी अभी उपदेश दे रहे थे कि गृहस्थ जैसा कोई नरक नहीं है, तुरंत ही ब्रह्मा जी को देखकर कहने लग गए, बेटा भजन तो गृहस्थ में रहकर भी किया जाता है। प्रियव्रत जी का दिमाग घुमा, ये क्या, अभी कुछ क्षण पहले कुछ और अब तुरंत कुछ और। इधर उधर देखा, महाराज मनु और पितामह ब्रह्मा दिखलाई पड़े। कुछ तो समझ गए कि शायद यही कारण है।